वाक्य होता है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। वही भारत की सेनाओं, एयरफोर्स, नेवी और आर्म्ड फोर्सेस का एक लक्ष्य और एक तैयारी का एक जज्बा दिखाता है। एक रिपोर्ट देखते हैं पहले, उसके बाद अपने डिस्कशन को जारी रखते हैं। पाकिस्तान के आसमान में गर्जना होगी, बारिश बारूदी होगी, जमीन काली पड़ जाएगी, हर तरफ बारूद की गंध बिखर जाएगी जब प्रलय आएगी। जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर गहरे नीले समंदर तक, ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे दुश्मन थर्राता है, घबराता है, सहम जाता है। हिंद की ये ताकत जब गरजती है, हिंद का ये जंगी हथियार जब हुंकार भरता है, दुश्मन का कलेजा कांप जाता है, पैर लड़खड़ा जाते हैं, शरीर सुन पड़ जाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत सुपर एक्शन मोड में है। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। ऐसे में पाकिस्तान पलटवार करने की हिमाकत करता है तो भारत ने उसका इंतजाम कर लिया है। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच इंडियन आर्मी की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। भारतीय सेना स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रलय मिसाइल के और ऑर्डर देने की योजना बना रही है। माना जा रहा है सेना को आधुनिकीकरण बनाने की दिशा में ये कदम बढ़ाया जा रहा है। प्रलय इतनी ताकतवर मिसाइल है जो युद्ध के दौरान दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकाने जैसे कमांड सेंटर और हथियार डिपो को नेस्त नाबूद कर सकती है। सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसकी मारक दूरी 150 से 500 किलोमीटर है। ये लगभग 1000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कठिन उड़ान मार्ग में भी टारगेट को नहीं छोड़ती। प्रलय मिसाइल बीच उड़ान में दिशा बदल सकती है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल की सबसे खास बात यह है दिन में ही नहीं रात में भी ये बेहद डेंजरस है। ये मिसाइल इंफ्रारेड और थर्मल स्कैनिंग तकनीक से लैस है। इसे किसी भी टाइम या मौसम में लॉन्च किया जा सकता है। बताया जा रहा है भारतीय थल सेना और एयरफोर्स अब तक 370 से अधिक प्रलय मिसाइलों का ऑर्डर दे चुकी हैं। ये मिसाइल ब्रह्मोस से अलग है। ब्रह्मोस दुश्मन पर चुपचाप हमला करती है, जबकि प्रलय मिसाइल दुश्मन पर तगड़ा अटैक करती है। प्रलय मिसाइल ट्रक बेस्ड है। इसका मतलब है इसे कहीं भी ले जाकर तैनात किया जा सकता है। भारत योजना बना रहा है नए ऑर्डर से मिलने वाली मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मजबूती से तैनात किया जा सके। उधर गीदड़ पाकिस्तान ने पहले अब्दाली और उसके बाद अपनी फतेह 2 मिसाइल का टेस्ट करके अपनी धमक दिखाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन प्रलय के सामने फतेह चीनी कम चाय है, वो कहीं नहीं टिकती। पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है, जो प्रलय से 100 किलोमीटर कम है। फतेह 2 केवल 365 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है, जबकि प्रलय इससे दोगुना वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। मतलब साफ है, अब्दाली हो या फतेह, पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल हिंदुस्तान की मिसाइल के सामने नहीं टिकती। और हिंदुस्तान की ये मिसाइल जब पाकिस्तान पर बरसेंगी, पाकिस्तान में प्रलय आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमने बताया कि प्रलय मिसाइल जो भारत की है उसकी क्या खासियतें हैं। फतेह का टेस्ट किया, अब्दाली का टेस्ट किया, कई सारी चीजें यहां पर की। लेकिन मैं मेजर जनरल अनुज माथुर आपसे ही समझना चाहूंगा चीजों को, क्योंकि हम लोग अक्सर बातें करते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीजों से प्रभावित होते हैं जो चीजें अक्सर एक सतही जानकारी देती हैं। लेकिन अगर ये वॉर हकीकत में जमीन पर उतरता है, आपको क्या दिखाई पड़ता है? पिछले वॉर्स की तरह जब पिछली बार वॉर हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान की तरफ,
तब हमारे सैम मानेकशॉ ने समय लेने की कोशिश की थी। हमने अपने समय पर अटैक को शुरू किया था। पाकिस्तान ने वहां पर डिफेंस करने के लिए सोचा कि भारत केवल बॉर्डर एरियाज तक सेंटर्ड रहेगा। अंदर उन्होंने किलाबंदी कर दी शहरों की, जिससे उनका डिस्ट्रीब्यूशन फोर्सेस का था वो बढ़ गया। क्या इस बार भी पाकिस्तान इसी सोच के साथ भारत को देख रहा है, या पाकिस्तान इस बार सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा है? राजीव, देखिए, आपने कहा कि जनरल मानेकशॉ ने टाइम लेने की कोशिश की थी। कोशिश नहीं की थी। जनरल मानेकशॉ ने कह दिया था पॉलिटिकल लीडरशिप को कि हमला कब कहाँ होगा वो हम डिसाइड करेंगे, और वही हुआ। और उन्होंने 7 महीने बाद हमला किया, और 7 महीने बाद 13 दिन में उन्होंने पूरे पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। तो ये तब तमाम चीजें होती हैं। ये कहने की अब इस परिस्थिति में आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आज की पॉलिटिकल लीडरशिप ने ऑलरेडी ये सीडीएस को और बाकी तीनों सेना प्रमुखों को कह दिया है कि आप डिसाइड करेंगे कब और कहां होना है। देखिए, एक हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उसको करने में हमने इतना समय लिया था, तो इसमें कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। देखिए राजीव, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने की कोशिश करता हूं। एक चीज होती है, उसको बोलते हैं शेपिंग ऑफ बैटलफील्ड। ये एयरफोर्स वगैरह ये सब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और आप बैटलफील्ड में असॉल्ट करने से पहले उसको एक शेपिंग करते हैं, और उस शेप से आप ऐसा उसकी परिस्थिति कर देते हैं कि वो जब आपके असॉल्टिंग ट्रूप्स वहां जाते हैं तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है। वही शेपिंग द बैटलफील्ड एट नेशनल लेवल हो रही है राजीव। उस नेशनल लेवल शेपिंग द बैटलफील्ड में हम पाकिस्तान को किस तरह से कमजोर करके और वहां पर अपने संभावित हमले के लिए हालात ठीक कर रहे हैं, हालात अपने अनुकूल कर रहे हैं वो। और मैं आपको बताना चाहता हूं राजीव, उस शेपिंग द बैटलफील्ड में आप भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक मीडिया वॉरफेयर भी उस शेपिंग द बैटलफील्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और मीडिया वॉरफेयर का यह अर्थ नहीं है कि आप पाकिस्तान की तरह गलत बात बता करके और बरगलाएं अपने लोगों को। जिस प्रकार से हमारी रिपोर्टिंग है और हम जो सही बातें लोगों को बता रहे हैं, उससे आपके लोगों में जो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। अब ये इकोनॉमिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये दोनों वॉरफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं बैटलफील्ड को शेप करने का। और वही दोनों एक बहुत तेजी और दुरुस्ती के साथ चल रहे हैं। दुरुस्त शब्द जो है वो बहुत आवश्यक है। और उसके बाद जहां ग्राउंड पे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर हमारी एयरफोर्स, हमारी मिसाइल्स, हमारी नेवी वो बैटलफील्ड को शेप करेंगे, और फिर जाकर के हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे जो कि 1971 में भी उसने नहीं सीखा होगा। देखिए, मैं बताता हूं कि जो सेना अपने दुश्मन को कम आंकती है राजीव, और जो सेना ये लगातार, वो सेना और उनके पत्रकार और उनके बोलने वाले और उनके लीडरान, उनके जो सरकार है वो तमाम इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि हम तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, हम ये हैं, हम वो हैं। वो जब आप उस फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, शतुर्मुर्ग की तरह आप रहना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आप जब मौका आएगा, आप ऐसी मार खाएंगे कि आपको पता नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती हर युद्ध में हर हारने वाली सेना ये करती है कि वो अपने दुश्मन को कम आंकती है। और जब आपने दुश्मन को कम आंका तो आप कहीं ना कहीं